नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। इजराइल, अमेरिका और ईरान में जो युद्ध के हालात चल रहे हैं, उसके कारण गैस की जो समस्या है वह अभी तक समाप्त नहीं हो पाई है। हालांकि इस युद्ध के बावजूद जहां से भारत को गैस की सप्लाई होती है वहां गैस आना शुरू हो गया है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले की यदि बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गत कई समय से गैस सिलेंडर की सप्लाई ठप पड़ी हुई है। शहरी उपभोक्ता परेशान है। गैस एजेंसी के यहाँ 4-4, 5-5 घंटे उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है, लेकिन इसके बावजूद रसद विभाग का यह दावा है कि गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि यदि कमी नहीं है तो आखिरकार क्या उन्हें यहाँ कतार में खड़े रहकर क्या उन्हें अच्छा लग रहा है, या उनके पास इतना समय है कि वहां यहाँ कतार में खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आपको घरेलू गैस सिलेंडर चाहिए तो ब्लैक में 2000 से लेकर 2200 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। चित्तौड़ दर्शन द्वारा इसी तरह का एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया, जहां चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में एक बालक ने अपनी मां से संपर्क किया और हमें कहा कि वह 2200 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दे देगा। न केवल दे देगा बल्कि उसके द्वारा सिलेंडर भी मंगवा लिया गया। बताते हैं आखिरकार क्या कहना था इस बालक का। यह बालक नाबालिग है, इसके कारण हम इसकी पहचान छुपा रहे हैं। इसका वीडियो जो है हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, हालांकि हमारे पास उपलब्ध है। और जब हमने कहा कि एटीएम से हम पैसे लेकर आ रहे हैं और जब हम नहीं गए तो उसकी मां द्वारा हमारे मोबाइल पर फोन किया गया कि यदि आपके पास नकद पैसा नहीं है तो आप मेरे नंबर पर ऑनलाइन राशि ही ट्रांसफर कर दें। लेकिन दूसरी ओर जिला प्रशासन एवं रसद विभाग कहता है कि गैस की किसी तरह की जिले में कोई कमी नहीं है। हालांकि उसके द्वारा छापामार कार्रवाई भी की जा रही है। बदरशहर क्षेत्र में इसी तरह होटलों में 3 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। जिला प्रशासन एवं रसद विभाग का दावा है कि चित्तौड़गढ़ जिले में गैस की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग है। ग्राउंड रिपोर्ट पर हमने जाकर यह देखने की कोशिश की कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर किस तरह की स्थिति है, उपभोक्ता परेशान है या नहीं, आसानी से उन्हें गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है या नहीं, और हो पा रहा है तो कितने दिन में उपलब्ध हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो उपभोक्ता यहाँ आ रहे हैं तो आखिरकार क्यों आ रहे हैं, कितने टाइम से आपको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, उनके मुंह से ही, उनकी जुबान से ही आपको बताएं। कितने टाइम से आपको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? 3-4 महीने हो गए, नहीं मिल रहा सिलेंडर तो मिल रहा है। अभी कितना टाइम से नहीं मिल पा रहा आपको? 2-5 दिन से मिल पा रहा है। नहीं 2-5 दिन सर, 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया। टंकियाँ खाली भी नहीं मिल रही है। तो आपने क्या बुकिंग कराई थी क्या? बुकिंग कराई ना। उसके बाद आप कितनी देर इंतजार करना पड़ रहा आपको? करना पड़ा, आई नहीं रही तो यहाँ पर आए। बुकिंग कराने के बाद भी नहीं आ पा रही है? नहीं आ रही। 25 दिन का जो पीरियड है उस 25 दिन के बाद भी नहीं मिल पा रही आपको? नहीं आ रही। आप क्या होता है, आपको मिल रही समस्या? तो फिर ये भीड़ क्यों आके जाओ कर? भीड़ पड़ी नहीं, टंकी नहीं आ रही। अच्छा, सप्लाई पे जो पहले घर पे आती थी इसलिए यहाँ आना पड़ रहा आपको? घोषणा सप्लाई आ रही थी, अभी घोषणा सप्लाई नहीं आ रही है, इसके लिए हमको चित्तौड़ आना पड़ा। अच्छा, घोषणा भी यहीं से आती है? तो घोषणा कितने दिन से नहीं आ रही है? घोषणा तो सर अभी से जब टंकी बंद हुई जब से नहीं आ रही। जब से ये संकट उत्पन्न हुआ तब से बात पे है। यही प्रॉब्लम, बाकी पहले रेगुलर आ रही थी घोषणा पहले, लेकिन जब से संकट शुरू हुआ है तब से ही दिक्कत आ रही है। आप लाइन में लगे हुए हैं, कब से आपको संकट आ रहा है? कितने दिन से परेशानी आपको आ रही है?
परेशानी है जब भी लाइन में खड़ा या तो बिल्कुल ही बंद करवा दो, जो मालूम ही नहीं अपना आप पब्लिक वापस चूल्हे चालू करे। लेकिन सरकार और जिला प्रशासन कह रहा है कि संकट नहीं है, कोई कमी नहीं है। नहीं है तो ये पब्लिक क्या अभी मुंह से निकलेगी जो इसलिए खड़ी रहती है क्या? पब्लिक क्यों खड़ी है? ये लाइनों में यानी कि प्रशासन अभी पब्लिक के, किसानों के, पब्लिक के सबके काम है इसलिए खड़ी, तो भी वो अपने अपने कामों को छोड़ के पब्लिक यहाँ खड़ी है। क्यों खड़ी है? जरूरत तो यही है इसलिए खड़ी है पब्लिक। कितना समय हो गया आपको यहाँ लाइन में? कि धूप भी आ रही है, धूप में आप खड़े हुए हैं? धूप में खड़े हैं तो धूप में इतना देर खड़े हैं तो खड़े 2-2 घंटे से खड़े, 2-2 घंटे से आप खड़े हुए हैं। और तो क्या। आप बताएं, आप कहाँ से आए? धनेश से। तो धनेश में कितने समय से सप्लाई नहीं हो रही है? हाँ? सभी की बंद है। आई नहीं है मतलब वहाँ पर आजकल नहीं आ रही। यानी जब से ही संकट शुरू हुआ है तब से सप्लाई बंद है वहाँ पे धनेश में, पूरी तरह से बंद है। तो धनेश में केवल भारत गैस की होती है, इंडियन की भी होती है? दोनों आती है। दोनों आती है भारतीय आती है, इंडियन की भी आती है। और दोनों ही सप्लाई बंद है इस समय। कहाँ से आए आप? धनेश कला के लोग और भी लाइन में खड़े हुए बता रहे हैं कि जब से संकट उत्पन्न हुआ तब से जो है सप्लाई नहीं हो रही है। क्या सही है? ले रहे हैं, अभी लाइन में खड़े हैं। नहीं, लाइन में तो खड़े हैं, लेकिन जब संकट नहीं था तब तो आपके घर पे आ जाती थी। तो अब जब से संकट शुरू हुआ तो क्या गांव में सप्लाई पूरी तरह से बंद है? इंडियन और भारत दोनों तरह से बंद है। तो कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? ये तो अभी हमको 1 घंटा पर हो गया। 1 घंटा हो गया। तो क्या आपको यहाँ मतलब आपने बुकिंग करवा दी है? अब पापा लाइन में खड़े हैं। अच्छा, फादर लाइन में खड़े हुए हैं। और क्या आज आपको मिल पाएगी ये बता दिया गया आपको? अब क्या मालूम पड़े वो लाइन में। अच्छा, ये भी भरोसा नहीं है आपको लाइन में, आप यहाँ खड़े हुए हैं खड़े हैं पापा अभी। लेकिन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आपको पता नहीं है अभी पूरी तरह से। आप भी टंकी लेकर यहाँ आइए, आप तो स्टूडेंट लग रही है, पढ़ाई छोड़कर आई है। मेरा भैया है ना, हाँ। वो वहाँ पे खड़ा है, ओटीपी के लिए, ओटीपी आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, तो आप कितने समय से यहाँ खड़े हुए हैं? हम सुबह से ही खड़े हैं। चित्तौड़ के ही आप? हाँ। तो आपके यहाँ भी चित्तौड़ में भी संकट है ये सप्लाई? हाँ, वहाँ भी संकट है। हाँ। यह स्थिति थी न्यू क्लॉथ मार्केट में भारत गैस एजेंसी। फिर यहाँ से हम रवाना होकर पहुँचते हैं चित्तौड़गढ़ के गांधीनगर क्षेत्र में दोपहर करीब 1 बजे का समय। लेकिन ये क्या, यहाँ तो गैस एजेंसी का कार्यालय वही बंद पड़ा हुआ है। लोग बाहर खड़े हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी अधिक धूप है, लेकिन इसके बावजूद ताला तक नहीं खुला। कितने समय से बैठे हैं यहाँ पे? लोगों ने बताया कि कितने समय से यहाँ 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं। 9 बजे के बैठे हुए हैं और अब लगभग 1 बजने वाली। क्या जवाब मिला आपको? कुछ पता किया आपने आज की दुकान आज बंद क्यों आखिरकार? आप कहाँ से आए? चित्तौड़ से आए। तो कितना संकट इस समय, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है, बराबर सप्लाई हो रही है। तो कितने समय से आपके घर पे सिलेंडर नहीं है? 15 दिन से नहीं है। बुकिंग करा रखी है आपने, लेकिन बुकिंग के बाद भी सप्लाई नहीं आई है। आप कहाँ से आए? चित्तौड़ से। आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारी यही है, 9 बजे से बैठे हैं अभी तक, 4 दिन से घूम रहे हैं। 4 दिन से घूम रहे हो? 4 दिन से कोई जवाब देने वाला नहीं है आपको? और बुकिंग करा दी आपने? महिलाएं भी कतार में खड़ी हुई है। मतलब आप कहाँ से आए? गांधीनगर से। क्या स्थिति आपके यहाँ, क्या कितने समय से सिलेंडर नहीं है? 2-3 दिन हो गए। फिर कैसे काम चल रहा है? सिलेंडर बिना कैसे काम चल रहा है? क्या वापस वही चूल्हा, लकड़ियाँ, धुआं? हाँ, कल परसों आना ये कहा गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ तो ताला लगा हुआ, यहाँ तो बंद पड़ा हुआ है शटर, और कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। माता जी आप? अरे साहब चकमा देते हैं। हाँ। 2 दिन में बुलाते हैं, 4 दिन में बुलाते हैं, और टाइम पर डायरी भी नहीं दे रहे, और फर काहे हो गए।
और सुनाई नहीं करते। जो पैसे वाले आते हैं उनकी सुनाई करते, उनको झट फटाफट दे देते। और हमारा को क्या कल आना परसों आना, अभी टंकी नहीं है। एक मैडम आई बेचारी जो मेरे को टंकी दिले, पर अब डायरी नहीं दे रही। डायरी का बात है 4 दान फर गए एक बेर। यानी कि टंकी तो है आपके पास में लेकिन डायरी नहीं है। हाँ, तो डायरी नहीं दे रहे। कल आना चिट्ठी लिखन दी थी, वो रोज चकमा दे रहे। 4 दिन में आना, 3 बजे आना। काला होली का दिन 3 बजे बुलाई, यहाँ पिस गई मैं, सुनाई नहीं हो रही मैं। तो डायरी नहीं होने से क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्या उसमें सब अब बच्चा फिर बाद में नहीं देना। डायरी है वो तो काम देवे ना, डायरी तो चाहिए ना हमारा। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो पैसे वाले लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, हाँ, उनको टंकी मिल रही है। हाँ, उनको मिल जाती, उनको फटाफट हो जाती। एक साहब बैठे तो क्या कल आना, अभी नहीं, ये चिट्ठी लिख दे रहा हूँ, कल नहीं आओगी 3 बजे तो हमारे को आपको डायरी नहीं मिलेगी। जो साहब ने ऐसा बोला, फिर मेरे को टंकी भी नहीं दे रहे। फिर मैं लड़ी, नहीं तो मैं शिकायत करूँगी। जल्दी जाती है, कोई टंकी वाला आया बेचारा गाड़ी वाला, जो टंकी दी मेरे को, पैसे ले लिया 900 रुपया और 26 रुपया लिया। टंकी दे दी थी मेरे को, खाली टंकी दे दी। अब डायरी नहीं दे रहे तो इल्लत तो आती ना, डायरी बना कैसे काम चलते हैं। पर ये बात तो गलत है। गरीबों की सुनाई नहीं कर रहे, बेचारा फर जा रहे हैं। बोलने वाला है ही नहीं, एक नहीं, पैसे वाले की सुनाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो पैसे वाला आ जाता है और झट फटाफट दे देते हैं, अंदर ले जाते हैं, बंद बात कर उनको दे देते हैं। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि जिला प्रशासन कह रहा है कि चित्तौड़गढ़ में कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नहीं, बहुत दुख पा रहे हैं बापड़ा। गरीब दुख पा रहे, पैसे वाले नहीं पा रहे। गरीब फर जा रहे हैं, कोई तो वहाँ से आते, कोई नेता से आ रहे, कोई वहाँ से आ रहे। उनको देना चाहिए ना, काम अच्छा करना चाहिए ना। तो और लोग भी कतार में खड़े हैं, इनका कहना है कि पैसे वालों का काम हो रहा है और आम लोगों का काम है। क्या ये सही है कि जो महिला कह रही है कि पैसे वालों का काम हो जाता है? आप सही है, ये तो नहीं बोलते हैं, बोलते ही नहीं है, ये नहीं बोले यदि तो पाचे रहे। आप इस सिलेंडर ने टंकी तो बुक कराने का लिए बुक करना है, फोन तो हो नहीं रही, इसलिए हाँ, फोन पे नहीं हो रही है। तो फोन पे जो एक नंबर दिया हुआ है, क्या उस नंबर पे क्या आप जब संपर्क कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? मतलब फोन कट रहा है या नो ट्राई हो रहा है, क्या हो रहा है? लग ही नहीं रहा फोन ही नहीं लग रहा है। कितने दिन से आप ट्राई कर रहे हैं? नहीं, मैंने सर 2-3 दिन से आया हूँ, लेकिन मेरे मम्मी की KYC करानी है। हाँ, और कुछ नहीं। और लेकिन KYC के लिए भी आपको चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। तो और लोग भी खड़े, हम देखें सामने छाए में भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये दुकान बंद है। और क्यों बंद है इस बात का कोई जवाब नहीं है। टंकी फ्री मिली हुई साहब, टंकी फ्री मिली हुई मेरा नाम पे, उज्ज्वला। हाँ, उजाला। टंकी जो मेरी बहू को दे दी है, बहू नाते चली गई, उनका नाम पर करवा दिया। ऐसा 420 कर दी। तो ये 420 तो कोई कंपनी की ओर से नहीं, क्योंकि नाते चली गई है, तो उसमें कंपनी का क्या दोष है? कंपनी का ये करने वाले यही ना भाई, यहाँ आ रहा ना टंकी लेना, तो करने वाले तो यही है ना, दूसरे थोड़ी करते क्या। देखते हैं आदमी को, ये बेचारी महिला 2 बच्ची को छोड़ गई, उनको निभा रही। टंकी में ज्यादा बोली दे दी, टंकी दी मेरे को। अच्छा, बच्चों को छोड़ के चली गई? हाँ, और टंकी उसके नाम पर मिली है? हाँ, उनका नाम पर कर दी टंकी। मेरे नाम पर उजाला मिली हुई, जो उनका नाम पर कर दी। आपके नाम पर थी वो? हाँ, तो उनके नाम पर कैसे हो गई फिर? करा गई, वो कर दिया है वो करा के चली गई? हाँ, वो उनका नाम पर कर टंकी ले गई। तो ऐसा 420 हो रहे हैं लोगों की। इस तरह की और परेशानी, यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है कि आखिरकार आज ये बंद क्यों है, जबकि आज वर्किंग डे, किसी तरह का कोई अवकाश नहीं है। रंग तेरस पर छुट्टी थी, लेकिन रंग तेरस के बाद स्थिति ये देखिए, आप लोग खड़े हैं यहाँ पर, टंकी लेकर खड़े हैं, 5-5 घंटे से खड़े हुए हैं, लेकिन फ़ोन उठाने वाला कोई नहीं है। और कहते हैं कि जो है मिस कॉल करो, लेकिन मिस क्या तो कॉल ही नहीं हो रहा है। आप कहाँ से आए हो? ओछड़ी से। तो कितने समय से आपकी दिक्कत आ रही है? 2-3 दिन से। तो ये टंकी भी आप साथ ही लेके आए? हाँ, तो आप क्या बुकिंग कराना है? और कब से खड़े हो यहाँ पे? 2-3 घंटे हो गए। हाँ जी, 9 बजे। लेकिन आपको ये पता तो करना चाहिए कि आखिर यह बंद क्यों पड़ा हुआ। आपने फ़ोन भी किया होगा। नंबर लिखा था हाँ, तो अब आप यहाँ किस उम्मीद के साथ बैठे? आपको लग रहा है कि खुलेगी? क्योंकि
2 बजे खुलेगी। तो और ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि सवेरे से यहाँ खड़े हुए हैं, कोई धूप में है, कोई छाया में है, लेकिन सप्लाई नहीं मिल पा रही। युवा लोग भी आए हुए हैं और टंकी की परेशानी आ रही है। यह स्थिति है। आगे दिक्कत इनका कहना है कि संकट की स्थिति है। कोई युवा है, कोई बच्चे भी आए हुए हैं, देखा छोटा लोग भी आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? शिरडी से। तो क्या गांव में सप्लाई नहीं आ रही है क्या? कितने समय से सप्लाई नहीं आ रही है? 2-3 सप्ताह से सप्लाई पूरी तरह से बंद है। और पहले जब संकट नहीं था तब गांव में आ जाती थी सप्लाई? तब गांव में आ जाती थी। कालूराम जी, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सरकार आपकी है, सरकार कह रही है कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है, लोग अनावश्यक जो है परेशानी खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं जो है यहाँ खड़े हुए हैं, आपके सामने ये दुकान बंद पड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, अब मैंने भी कल बुकिंग करा के ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। उन्होंने हमको ये दे दिया नंबर। अब जब टंकी आए कि उस समय आप आ जाना। अभी सवेरे फ़ोन किया तो बोले 1 बजे आ जाना, टंकी आ जाएगी। 1 तो बज चुकी आज की। हाँ जी। तो अभी तक दुकान बंद है। तो कोई जवाब नहीं मिल पा रहा कि आखिरकार बंद क्यों है? जवाब नहीं मिल पाया। तो ये तो मानते हो आपकी जब से संकट खड़ा हुआ, पहले गांव में सप्लाई जाती थी, वह सप्लाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है? हाँ, वो बंद है। वो बंद, तभी तो हम गांव वाले यहाँ आ रहे हैं। गांव वालों को यहाँ आना पड़ रहा है। सारे गांव वाले यहीं आ रहे हैं, यानी कि और जब संकट नहीं था तो पहले गांव में सप्लाई आ जाती थी, पहले सप्लाई बराबर आती थी, हर शुक्रवार को आती थी। तो ये जो संकट है उसके बाद बिल्कुल टोटल बंद है। तो गांव वालों को यहाँ टंकी लेने भी आना पड़ रहा है, इंतजार भी करना पड़ रहा है, कतार में भी खड़ा रहना पड़ रहा है, धूप में भी खड़ा रहना पड़ रहा है। यहाँ से रवाना होकर हम पहुँचे चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में ही एक और गैस एजेंसी के कार्यालय में, जहाँ अंदर भी कई उपभोक्ता थे और बाहर भी कई इंतजार कर रहे थे। सप्लाई लेने ये क्यों? सेमलपुरा। तो पहले जो गांव में सप्लाई आती थी जब संकट आरंभ नहीं हुआ, तो क्या पहले गांव में आ जाती थी? सर, टंकियाँ आती थी पहले गांव में। और अब कितने समय से बंद है? 15-20 दिन से बंद। 15-20 दिन से बिल्कुल नहीं आ रही है। और अभी यहाँ कितना समय हो गया आपको? आधा घंटा बराबर। तो क्या आपने बुकिंग करा दी? बुकिंग करा दी। फिर क्या कह रहा है आपको? अभी सर बुकिंग करा दी, OTP आएगी तब देंगे। अच्छा, OTP तो बुकिंग कराते ही हाथों हाथ आ जाती है, लेकिन नहीं मिल पाए। और पूरे गांव की यदि इस बात करें तो कि सेमलपुरा में इस समय क्या संकट चल रहा है? सेमलपुरा में 1 महीने पर टंकी नहीं आ रही अभी फिलहाल। तो फिर लोग कैसे, जिनका बिल्कुल सिलेंडर समाप्त हो गया, क्या उन्होंने फिर रास्ता अपनाया, क्या कदम उठाए रहे, वो क्या कर रहे हैं? क्या कदम उठाए? सबकी समस्या सर, हमारी क्या समस्या? तो क्या वही चूल्हा, लकड़ी, कोयले चलता है, वो तो चलेगा सर। सब कुछ वही आ गया, सब लकड़ियों पे वापिस आ गए हैं। बताएं आप लोग किस तरह परेशान है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप कहाँ से आए? गोपाल नगर से। गोपाल नगर से। तो गोपाल नगर में सप्लाई बंद है? हाँ, गोपाल नगर सप्लाई बंद। कितने समय से बंद है? 10 दिन हो गए। 10 दिन से बिल्कुल नहीं आ रही है। तो आप यहाँ क्या बुकिंग सिलेंडर लेने आए, बुकिंग कराना है, क्या करना है? के लिए सिलेंडर लेने आए, लेकिन मिले जब तो अभी क्या बिल्कुल आपके घर में सिलेंडर खत्म हो चुका है या धीरे धीरे सांसें ले रहा है, अंतिम सांसें ले रहा है? अब सांस लेने की प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए सांस लेने की प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर क्या करेंगे? यदि सिलेंडर नहीं मिल पाएगा तो क्या कर पाएंगे? क्या चूल्हे पे चलाएंगे काम? फिर चूल्हा पे चलाएंगे। हाँ, तो ऐसे और भी। अब शुक्रवार का इनवॉइस जनरेट हो गया जी, आज तक टंकी नहीं है। बुधवार हो गया ये, शुक्रवार का हो गया, सब कुछ हो गया, आपका नंबर भी आ गया, सब कुछ, और आज बुधवार आज बुधवार हो गया साहब। तो किस तरह का आपको जवाब मिल रहा है यहाँ पर? साहब अब ये लाइन लग रही है, जो अभी नंबर आए तब। अच्छा, तो यहाँ भी देखे आपके अंदर जो है लोग खड़े हैं। तो लेकिन आप तो काफी पढ़े लिखे। प्रशासन ये कह रहा है कि किसी तरह का कोई संकट नहीं है। लोग देखो ना, हाँ, यहाँ दिख रहा है संकट सामने दिख रहा है, संकट दिख रहा है, ये तो मानते हैं आप साहब से। तो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी लेकर आए हैं। आप देखें कि ये बच्चे आपने कहा घंटा भर में हो गया है। और अब यदि आपने कहा कि चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं, सब कुछ जलाने पड़ रहे हैं, तो चूल्हे में तो आखिरकार वो परेशानी आती है, जिससे धुआं भी जलता है, सब कुछ उठता है, सब कुछ होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या अब ये लग रहा है कि यही विकल्प है? वही विकल्प है। तो आप क्या मानते हैं, इसके लिए सरकार दोषी है या जो युद्ध हो रहा है
उसके लिए भारत को जो है धकेल दिया इस कमी के लिए। इसमें तो युद्ध हो रहा है इसीलिए। युद्ध हो रहा है, इस कारण भारतवासियों को भी ये संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी देखकर सुनकर आप समझ गए होंगे कि जो दावे कर रहे हैं वह हकीकत से कोसों दूर है। किस तरह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह बात अलग है कि आपकी जेब में पैसा है तो घरेलू गैस सिलेंडर 2000 से लेकर 2200 रुपये में आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। बताते हैं कि किस तरह हुआ एक स्टिंग ऑपरेशन। चित्तौड़गढ़ के गांधी नगर क्षेत्र में इधर उधर भटकते हुए जब हम छाया के लिए एक बंद दुकान के पास रुके तो वहां मौजूद एक किशोर को लगा कि हम कुछ परेशान हैं और उसने हमसे पूछ लिया कि क्या सिलेंडर चाहिए। इस पर हमने कहा हाँ। तो उसने कहा कि कौन सी कंपनी का। हमने कहा भारत के कंपनी का। इस पर उसने कहा वह अपनी माँ से फ़ोन पर करके बात करता है और उसने हमारा फ़ोन ले लिया। अपनी माँ से संपर्क करके कहा कि एक व्यक्ति को सिलेंडर की आवश्यकता है। इस पर उसकी माँ 2000 में यह सिलेंडर देने के तैयार हो गई, लेकिन बाद में बालक ने कहा, किशोर ने कहा कि नहीं 2200 रुपये देने पड़ेंगे और हम इसके लिए तैयार हो गए। जिसके बाद हमने बहाना बनाया कि हमारी जेब में पैसे नहीं हैं और हम ये पैसे किसी ATM से निकाल कर लेकर आते हैं। जिसके बाद हम यहाँ से रवाना हो गए, लेकिन कुछ देर बाद हमारे फ़ोन पर इस किशोर की माँ का फ़ोन आया और हमने कहा कि ATM में पैसे नहीं निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे नंबर पर आप ऑनलाइन कर दीजिएगा और सिलेंडर जो है भरा हुआ वह मैंने अपने बालक के यहाँ पहुँचा दिया। यही नहीं, जब किशोर को हमने कहा कि हमारी एक होटल है और एक दिन छोड़कर एक दिन हमें सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह 2000 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया। एवं बाद में उसकी माँ ने बताया कि यह सब कुछ कंपनी के जो कर्मचारी है उनसे ही जुगाड़ किया जाता है और जुगाड़ करके ही आपको व्यवस्था की जाएगी। मम्मी टंकी यहाँ पे भेज दो। 2200 रुपये लेंगे अंकल। चल ठीक है। हेलो 2200 रुपये लेंगे अंकल। चल ठीक है। ये कह रहे ठीक है, अगर रोज अब एक दिन छोड़ के एक दिन चाहिए तो 2000 में दे दोगे क्या? कल 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 नहीं परसों, सॉरी। कौन से भारत की है ना? भारत तो मम्मी यार बताएंगे। कैश या ऑनलाइन? अभी तो चाहिए पर परसों कितने लोग हैं? पेमेंट कैश चाहिए ऑनलाइन? टंकी मंगा लो। किशोर से बातचीत करके हम रवाना हो गए और यह कहा गया कि पैसों का इंतजाम करके आते हैं। फिर किशोर की माँ का हमारे फ़ोन पर फ़ोन आता है, मोबाइल पर बताते हैं आखिरकार उसके द्वारा क्या कहा गया। बताया ये मित्र गर्ल्स कॉलेज के सामने, ये तो बंद पड़े हुए हैं आज। गर्ल्स कॉलेज के सामने? अच्छा, एक टंकी कौन सी आपके पास? भारत। हाँ तो वही वो बच्चे से बात की ना, वहाँ भिजवा दी टंकी। और वो तो कह रहा है कि कैश दो, तो कैश नहीं मिलेगा, मैं ऑनलाइन ले लगा, कैश चाहिए। तो फिर नहीं है पेमेंट? ये पेमेंट भी देख रहा हूँ, आसपास कोई ATM हो तो। नहीं तो चलो ऑनलाइन इसी नंबर पे कर दो आप। और 2000 ले लो, माता जी क्या मुझे रोज काम पड़ता है, मैं तो मैंने नहीं लिए, मैंने गैस वालों से लेके भिजवाई है आपके पास। नहीं वो तो ठीक है, तो मेरे खुद के टंकी की दिक्कत आ रही है, मेरे खुद के रेस्टोरेंट है जो। नहीं तो अगर कल परसों मुझे रोज एक दिन छोड़ के एक दिन चाहिए, मेरे छोटी सी होटल है। आगे उनसे बात कर लूँ। हाँ उनसे बात कर, मैं 2000 रुपये चल बहुत है और क्या। देखिए बात करती हूँ, आज तो आप करना क्योंकि मैंने बात करके दिलवाई है टंकी आपको। तो हाँ तो ऑनलाइन कर दो इस पे। हाँ इस पे इसी नंबर पे कर दो मेरे। ठीक है। और जब ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया गया तो कुछ देर बाद पुनः फ़ोन आता है। माता जी वो नेट नहीं चल रहा है, ATM पे खड़ा हूँ, ATM से पैसे निकाल के आ रहा हूँ। ठीक है
है, आप लेकर वही रखना, मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार। और हम गुरुवार को आपको दिखाएंगे भारतीय नव वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित और चेटी चंद के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किस तरह चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुआ बुधवार रात्रि को, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।